नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हेल्थ एंड बुक का 17वां चैप्टर यानी 17वां अध्याय लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इसके पिछले भाग नहीं देखे तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। मैं मना कर रहा हूँ, सूजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के दृढ़ स्वर में भगवान को मना कर दिया। भगवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उनका पूरा चेहरा काला पड़ गया और उनकी आंखें, नाक, मुंह और कानों से चमक की बाढ़ आ गई, जिससे आंटी ली के सिर के ऊपर एक खतरनाक चेहरा बन गया। चेहरा गुस्से से सूजिन पर चिल्लाया, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? भगवान के साथ खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? अरे रुको भाई, शांत हो जाओ। सूजी ने जल्दी से भगवान की ओर अपनी बाहें लहराई और हंसते हुए कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं बस शर्तों से खुश नहीं हूँ। मैंने यह नहीं कहा कि मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? भगवान सूजन से थोड़ा उलझन में थे। हालांकि भगवान को इंसानों की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पर माना जाता था, लेकिन अब वह एक नीच इंसान की वजह से उलझन में थे। यह आसान है, मुझे आपके साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बेहतर शर्तें चाहता हूं। आप समझो, अगर आप मुझे अपनी टीम में चाहते हैं तो आपको थोड़ी ईमानदारी दिखानी होगी। सूजी ने कंधे उचकाते हुए कहा। भगवान एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। उस स्थिति में मैं तुम्हें अपना राजदूत और अपना प्रचारक बना सकता हूँ, जिससे तुम मेरी शक्ति का उपयोग कर सकोगे। अगर आपकी ईमानदारी इतनी ही है तो मुझे लगता है कि हमें इस पर अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि कल रात भी आपका ऑफर मुझे आपका राजदूत और प्रचारक बनाने के लिए ही था। मैंने आपको इस बारे में सोचने के लिए पूरा दिन दिया, लेकिन आपकी शर्तें अभी भी उतनी ही असंतोषजनक हैं। सुचिन के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई। नीच मानो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, भगवान ने कठोर आवाज में कहा, क्योंकि उन्होंने सूजिन को डराकर अधीनता में लाने की उम्मीद में खुद को और भी अधिक प्रभावशाली बना लिया था। लेकिन सूजिन ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? अभी तो सिर्फ एक दिन हुआ है और तुम पहले से ही इतने कमजोर हो गए हो। क्या तुमने अपनी इन चमकों का इस्तेमाल मुझे शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नहीं किया था? इसीलिए अब तुम सिर्फ एक बुरे चेहरे से ही मुझे धमका सकते हो। सूजिन के शब्दों ने भगवान को क्रोधित कर दिया, लेकिन वह उतना प्रभावशाली नहीं लग रहा था। भगवान ने आखिरकार हार मान ली जब उसने देखा कि सूजिन बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था। ठीक है, लालची इंसान, तुम क्या चाहते हो? सूजिन ने यह सवाल सुनकर फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया। यहाँ आने से पहले ही उसे ऐसा होने की उम्मीद थी, क्योंकि एक बड़े भगवान को दूसरे प्रमुख धर्मों के साधारण मानवों द्वारा दबाया जा सकता है। इसीलिए यह स्पष्ट था कि इस भगवान ने अपनी बहुत सारी शक्तियां खो दी थी। साथ ही कल रात भगवान उन पर हावी होने और उन पर पलटवार करने में असमर्थ रहा। यह इस बात का सबूत था कि यह भगवान कितना कमजोर था। अगर यह भगवान इतना कमजोर नहीं होता तो सूजिन इस तरह से व्यवहार नहीं करता, भले ही वह पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। ये दोनों चीजें आपने बनाई हैं, तो क्या आप पहले मेरे लिए इन्हें प्रमाणित कर सकते हैं? सूजी ने बोनिंग चाकू और लॉन्गबो यानी हड्डियों वाला धनुष निकाला। उसने लॉन्गबो को प्रमाणित करने के लिए अपने पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि वह इसके बजाय भगवान से ऐसा करवा सकता है। पॉइंट बहुत कीमती थे, इसीलिए वह उन्हें जितना हो सके बचाना चाहता था। भगवान ने मना नहीं किया और अपना हाथ हिलाया। अब दोनों वस्तुओं के चारों ओर सुनहरी चमक थी। हो गया, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ये दो वस्तुएं बनाई हैं, इसीलिए मैं उन्हें प्रमाणित करने में सक्षम हूँ।
यदि आपके पास अन्य वस्तुएं हैं जिन्हें प्रमाणित या मूल्यांकित करने की आवश्यकता है तो मुझसे ऐसा करने के लिए ना कहें। उनके निर्माताओं के अलावा केवल नर्क पुस्तिका ही ऐसा कर सकती है। भगवान ने सुजिन से कहा। सुजिन ने सिर हिलाया। उसने बोनिंग चाकू और लॉन्गबो को उठाया। उसे पहली नजर में ये अलग नहीं लगे। इस बारे में सोचने के बाद उसने बोनिंग चाकू को हैंडबुक के अंदर रखने का फैसला किया। एक बार जब उसने ऐसा किया तो बोनिंग चाकू के नीचे पाठ की एक लाइन दिखाई दी। डीमन लॉर्ड का बोनिंग चाकू, यह एक बहुत तेज चाकू है जो ज्यादातर चीजों को काट सकता है। साथ देने वाला कौशल, डीमन लॉर्ड का हमला। 50 स्पिरिट पावर की जरूरत होती है। जब इस्तेमाल किया जाता है तो एक ब्रेकिंग इम्पैक्ट सक्रिय हो सकता है और यह रास्ते में आने वाली किसी भी वस्तु को काट सकता है। सुजिन को उम्मीद थी कि इसके प्रमाणित होने के बाद कुछ बदलाव होंगे, लेकिन उसे इतने खास बदलाव की उम्मीद नहीं थी। साथ ही उसे इस बात से बहुत परेशानी थी कि इसके लिए 50 स्पिरिट पावर की जरूरत थी। उसने वह लंबा धनुष उठाया और उसे भी अपनी पुस्तिका में रख ली। उसके नीचे कुछ पंक्तियां लिखी हुई दिखाई दी। डीमन लॉर्ड का लंबा धनुष। डीमन लॉर्ड द्वारा बनाया गया एक लंबा धनुष। यह बहुत शक्तिशाली हमला करने में सक्षम है। साथ देने का कौशल, डीमन लॉर्ड की दहाड़। 100 स्पिरिट पावर की आवश्यकता है। लंबे धनुष से डीमन लॉर्ड के तीर को चलाने से तीर को विनाशकारी शक्ति मिलेगी जो एक निश्चित दायरे में किसी भी चीज को निकल सकती है। सुजी ने डीमन लॉर्ड की दहाड़ कौशल का व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। बस एक छोटा सा हिस्सा उसे छू गया था और उसका पूरा बायां हाथ गायब हो गया। अगर वह तीर पूरी तरह उस पर लग जाता तो वह सचमुच में हवा में गायब हो जाता। स्पिरिट पावर है और डार्क स्पिरिट पावर भी है, यानी स्पिरिट पावर के विभिन्न प्रकार हैं। सुजी ने 2 वस्तुओं के विवरण में अंतर देखा था। बोनिंग चाकू में केवल स्पिरिट पावर का उल्लेख था, लेकिन डीमन लॉर्ड के लॉन्गबो में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि इसके लिए डार्क स्पिरिट पावर की आवश्यकता है। क्या आप मुझे आत्मिक शक्ति के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? अभी उसके सामने जो परमेश्वर था वह वर्षों से बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत सी बातें जानता था। इसीलिए कोई कारण नहीं था कि वह आत्मिक शक्ति के बारे में कुछ भी ना जानता हो। भगवान ने सिर हिलाया और कहा, एक हैंडबुक मालिक के रूप में आप यथासंभव लंबे समय तक चुनौतियों से बचना चाहेंगे और आत्मिक शक्ति आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाएगी। आत्मिक शक्ति को सक्रिय करने के कई तरीके हैं। आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, विशेष प्रशिक्षण से गुजर सकते हैं, किसी से अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं और अपने विश्वास के माध्यम से। दिलचस्प, क्या बात है। क्या इसीलिए आपने बिना किसी सवाल के मेरी वस्तु को प्रमाणित करने में मेरी मदद की? आप चाहते थे कि मैं आपका एक भक्त बन जाऊं? सुजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह हम दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आप मेरे भक्तों में से एक बनना चुनते हैं तो मैं आपकी आध्यात्मिक शक्ति को तुरंत सक्रिय करने में आपकी मदद कर सकता हूं और यह उच्च स्तर पर भी होगा। इस तरह आप तुरंत डीमन लॉर्ड के लंबे धनुष का उपयोग करने में सक्षम होंगे। मेरा विश्वास करो, इस आध्यात्मिक शक्ति के साथ आप बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे, यहाँ तक कि अधिकांश दिग्गजों की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली। यही एकमात्र तरीका है जिससे आपको जीवित रहने का मौका मिलेगा, तभी आप मेरी मदद कर पाएंगे। भगवान ने अपनी विक्री की बात को इस उम्मीद से जारी रखा कि सुजिन तुरंत आस्तिक बनने के लिए सहमत हो जाएगा। नहीं, मैं अभी भी मना करता हूँ। सुजी ने बिना किसी हिचकिचाहट के भगवान के अनुरोध को फिर से ठुकरा दिया। मैं किसी का आस्तिक नहीं बनूंगा। मुझे परवाह नहीं कि आप भगवान हैं या नहीं। भगवान ने घृणा से कहा, तुम्हारी जिद तुम्हारे बचने की संभावनाओं को कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी। उन्हें शांत होने में थोड़ा समय लगा और उन्होंने अधिक सहमत स्वर में कहा, ठीक है, जो कि तुम मेरे भक्तों में से एक नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? आप मेरी आत्मिक शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। क्या तुम बहरे हो? मैंने तो बस इतना ही कहा
कि मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ जब तुम मेरे भक्तों में से एक बनो। अगर तुम ऐसा करने से इनकार करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुमने कुछ अन्य तरीकों का उल्लेख नहीं किया? तुमने क्या कहा? अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना, विशेष प्रशिक्षण, अभिषेक करवाना। हम इनमें से किसी एक को आजमा सकते हैं। मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। समय की समस्या। पर्याप्त समय नहीं है। अभिषेक के अलावा अन्य 2 विधियों में बहुत समय लगता है। मुझे जल्द ही गहरी नींद में जाना है और मेरे पास इनमें से कुछ भी करने का समय नहीं है। भगवान ने असहाय होकर कहा। तो हम अभिषेक की बात पर चलेंगे। यदि तुम ऐसा करना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भगवान ने कहा, और वह कुछ ज्यादा ही खुशी से हंस पड़ा। सुजिन के मन में विचार आया, यदि आप मेरा अभिषेक करेंगे तो मैं आपका एक भक्त बन जाऊंगा। क्या ऐसा ही है? बेशक, मैं भगवान हूँ, इसीलिए मेरे पास उस तरह की दिव्य शक्ति है। कोई दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति अभिषेक के जरिए अपनी शक्ति को दूसरे व्यक्ति में पहुंचा सकता है बिना दूसरे व्यक्ति को प्रभावित किए, लेकिन मैं अलग हूँ। जब तुम मुझसे शक्ति स्वीकार करते हो तो तुम मेरे भक्तों में से एक बन जाओगे। यह इसका एक हिस्सा है। भगवान ने कहा। क्या बेकार भगवान है? सुजी ने अपना सिर हिलाया और कुछ और सोचा। क्या आत्मा की शक्ति के लिए कोई विकल्प है? आत्मिक शक्ति का विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। आत्मिक शक्ति एक अनोखी जादुई शक्ति है, इसीलिए कोई भी चीज इसकी जगह नहीं ले सकती। भगवान ने अपना सिर हिलाया और सुजिन के सवाल के जवाब से बहुत आश्वस्त थे। सुजिन अब थोड़ा निराश हो गया। उसके पास जो 2 चीजें थी वे भविष्य की चुनौतियों के लिए उसके सबसे अच्छे हथियार हो सकते थे, लेकिन अगर वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था तो वे उसके लिए बेकार थी। चलो इसे दूसरे तरीके से कहें। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इन दोनों हथियारों का इस्तेमाल बिना किसी आत्मिक शक्ति के कर सकूं? सुजी ने एक अलग नजरिए से पूछने का फैसला किया। भगवान ने सिर हिलाने से पहले कुछ देर के लिए रुककर कहा, अगर तुम सिर्फ इन 2 हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते हो तो मेरे पास ऐसा करने का एक तरीका है। मैं एक स्पिरिट पावर बैटरी बना सकता हूँ जो मेरी शक्तियों को स्टोर कर सकती है और तुम जब भी जरूरत हो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा। सुजी ने गहरी सांस ली। तो मैं इसे ले लूंगा। तुम मुझसे बहुत कुछ मांग रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्या हमें इस सौदे से बराबर लाभ नहीं मिलना चाहिए? भगवान ने कहा। बेशक। तो फिर मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? सुजी ने सहमति में सिर हिलाया। आजादी। मुझे आजादी चाहिए। मुझे इस शापित पुस्तिका द्वारा पैदा की गई चुनौतियों से बाहर निकालो। सुजी ने अपने कान बंद कर लिए। भगवान वास्तव में क्रोध में ये शब्द चिल्ला रहे थे। सुजी ने अपने कान बंद कर लिए और भगवान की बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। उसने भौं सिकोड़ते हुए पूछा, मैं ऐसा कैसे करूं? मुझे नहीं पता। जब उसने सुजिन के चेहरे पर हैरानी से देखी तो उसने उसे जल्दी से समझाया। हैंडबुक कोई रोबोट नहीं है जो हर समय एक जैसा रहता है। भले ही मैंने पहले भागने का कोई तरीका खोज लिया हो, लेकिन यह काम नहीं करेगा। इसीलिए मुझे चाहिए कि तुम मुझे आजाद करने का कोई नया तरीका खोजो। यह बहुत कठिन होगा, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुजी ने सिर हिलाया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वह भगवान के साथ समझौता करने जा रहा था। इससे भगवान को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके अवलोकन से भले ही सुजिन मेरी मदद करने के लिए तैयार हो, लेकिन सुजिन निश्चित रूप से शर्तों की एक लंबी सूची के साथ आएगा और पर्याप्त लाभ होने के बाद ही मदद करने के लिए तैयार होगा। आप कोई अनुरोध नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बात समझो। मेरे बचने की संभावना जितनी ज्यादा होगी, आपके आजाद होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। मेरा मानना है कि यह मौका आपको बहुत मुश्किल से मिला है और मुझे नहीं पता कि अगर आप इस बार चूक गए तो आपको ऐसा मौका फिर कब मिलेगा। अगर आप इस पूरे मामले को एक सौदे की तरह लेते रहेंगे और हर समय मुझसे तोल मोल करने की कोशिश करेंगे तो हारने वाले आप खुद होंगे।
सुजिन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शांति से कहा। भगवान कुछ देर चुप रहे, फिर सिर हिलाया। हाँ, तुम ही मेरा मौका हो। शायद मुझे फिर कभी ऐसा मौका ना मिले। मैं सिर्फ इसलिए भाग्यशाली नहीं हूँ कि तुम मेरे पास आए। कल रात सितारों ने खुद को इस तरह संरेखित किया था, जिस वजह से ऐसा हो सका। मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता। सुजिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। वह शुरू से ही जानता था कि यह भगवान उसके बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन यह अपने आप में अजीब बात थी। उसे पूरा यकीन था कि अतीत में भगवान के साथ सौदा करने के लिए एक से ज्यादा लोग तैयार होंगे, तो फिर वह भगवान उसके बारे में इतना अच्छा क्यों सोचता था? वह इसका कारण नहीं जानता था। लेकिन चूंकि वे एक साथ काम करने जा रहे थे, इसलिए यह बेहतर था कि ईश्वर उसके बारे में यथासंभव उच्च विचार रखे। थोड़ी देर यहीं रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर भगवान अपने कमरे में वापस चले गए और इसी के साथ ही हेल्थ हैंडबुक का ये चैप्टर भी यही खत्म होता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ, जो कि आप लोग कर नहीं रहे हो। और साथ ही अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बदलाव करने हैं, तो वो भी नीचे लिख दो। वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को साथ में सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।